समर बोला, हरगिज नहीं। जिसके पति ने शादी के दिन उसको छोड़ दिया, उससे आपने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो बाहर दुल्हन के लिबास में खड़ी सिमरन को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से निकल गया। सिमरन आंखों में आंसू लिए उस शादी की रात को याद करने लगी जहाँ कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी। वहीं उसकी खुशियों को तबाह कर दिया था। तो ये सब सोच ही रही थी कि उसके मुंह से निकला माँ। तभी उषा जी ने उसे गले लगा लिया। इधर समर ने किसी को कॉल लगाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द तलाक के पेपर चाहिए, और गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया। आखिर समर ने इतनी नफरत के बावजूद सिमरन से शादी क्यों की? आखिर क्या हुआ था सिमरन की शादी में, और क्या इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले 3 दिन ऐसे ही निकल गए। समर सिमरन को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचा देता। समर का अब गुस्सा बढ़ने लगा था, क्योंकि इतने कांटेक्ट होने के बावजूद उसे उस लड़के का कोई पता नहीं चल रहा था, जिस वजह से समर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इधर सीमा का रवैया सिमरन के प्रति खराब हो रहा था। वो भी सिमरन को कुछ न कुछ कह देती, जिस वजह से उषा जी ने एक बार तो सीमा को बहुत डांटा था। अपनी माँ से डांट सुनकर सीमा सिमरन से गुस्से में थी। वहीं सिमरन रोज किसी को फोन करती थी, बस उसके हाथ में परेशानी के सिवाय कुछ नहीं आता। इसी बीच सिमरन ने उषा जी और बुआ दादी से साड़ी पहनना सीखा था। वो भी इसलिए क्योंकि जानवी ने कहा था कि आज के दिन सिमरन साड़ी पहनेगी। तभी एक दिन सोहेल ने कहा, अरे वाह, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बात है? समर सोहेल शाम के समय घर आते हुए बुआ और उषा जी को हॉल में बैठा देखकर बोली, कुछ नहीं सोहेल, आ तू भी बैठ जा, तुझे भी पता चल जाएगा। बुआ दादी सोहेल से बोली। समर सोहेल बैठ गए। क्या बात है, इस टाइम में तो आप लोग गार्डन में बैठे होते हैं। समर बोला, हम सब तो सिमरन को देखने के लिए यहाँ बैठे हैं। उषा जी बोली, रोज तो आप उसे देखते हैं, तो आज क्या खास है? समर उषा जी को देखकर बोला, अरे तू भी तैयार हो जा, तुम दोनों को जाना है। बुआ दादी समर से बोली, मुझे कहाँ जाना है बुआ दादी? समर हैरानी से बोला, ओहो, मैं तो सुबह बताना भूल गई। चल अब बताती हूँ कि तुम्हें और सिमरन को जाना है। बुआ दादी समर से बोली, पर कहाँ? समर बोला, भाभी के दोस्त जान के घर। आती हुई सीमा बोली। जान नाम सुनते ही समर का चेहरा देखने लायक था, और सीमा ने भी जानबूझकर जान बोला था। उसे पता था कि समर जान नाम सुनकर ही गुस्सा हो जाता है। तभी सोहेल बोला, जो आती हुई सिमरन को देख रहा था, बहुत सुंदर लग रही हो। सोहेल सिमरन से बोला। समर भी अपनी आंखें झपकाना भूल गया सिमरन को देखकर। सिमरन ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो पूरी शाइन कर रही थी। मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। सच में बहुत सुंदर लग रही हो, बुआ दादी सिमरन को देखकर बोली। तभी उषा जी समर से बोली, जा तू भी तैयार हो जा। तब जाकर समर वर्तमान में आया। सिमरन को देखकर तो वो खो गया था। फिर समर सबको देखता है, फिर सिमरन को देखकर बोला, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पर क्यों? उषा जी बोली। सब समर को देख रहे थे, सिमरन भी देख रही थी, और अब तक जो सिमरन खुश थी उसका चेहरा भी उतर गया, और सीमा के चेहरे पर एक खुशी की लकीर आ गई। मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहा है तू? उषा जी फिर बोली। सोहेल भी पूछ रहा था, पर समर ने सबको मना कर दिया कि वो अपनी बात से नहीं हटेगा। नहीं जाना तो नहीं जाना, बोलकर रूम में चला गया। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जा, पर सिमरन जरूर जाएगी। बुआ दादी गुस्से में समर से बोली। मैं भी देखता हूं कि कौन जाता है मेरी मर्जी के बिना, समर गुस्से में सिमरन को देखकर बोला।
तो सब लोग समर को गुस्सा करते देखकर चुप कर गए और समर अपने रूम में चला गया। मुझे भी नहीं जाना था, वो तो आपके कहने पर तैयार हो गई थी। अब बस करो आप सब और आराम से बैठ जाओ, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सिमरन सबको देखकर बोली। तो उषा बोली, तेरा मन नहीं करता जाने का? नहीं, ऐसे नहीं, और अकेले तो कभी नहीं, सब चलेंगे हम लोग एक साथ। सिमरन उषा जी की बात काटते हुए बोली। अच्छा, आप सब बैठो, मैं अभी आई, बोलकर सिमरन रूम की तरफ चल दी। कहाँ जा रही हो? बुआ दादी सिमरन को जाते देख बोली। चेंज करने जा रही हूँ। सिमरन बुआ दादी को देखकर नकली मुस्कान से बोली। सिमरन को पता था कि अभी रूम में जाने का मतलब समर के गुस्से का शिकार होना था। वहीं सिमरन बिल्कुल भी इस समय समर के सामने नहीं जाना चाहती थी। तो बुआ दादी बोली, बहुत सुंदर लग रही हूँ, थोड़ी देर बाद चेंज कर लेना। जरूर। सिमरन बुआ दादी की बात सुनकर खुशी में बोली और रसोई में चली गई। इधर समर अपने रूम में बैठा हुआ गन को घूरे जा रहा था। पहले ही उसका कुछ पता नहीं चला और अब इसे जान से मिलना है। पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? इसका जो मन में आए वो करे। वैसे भी मैं तलाक देने ही वाला हूं इसे, तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, जान से मिले या अपने आशिक से। समर अपना सिर पकड़े हुए बोला, लेकिन फिर वो कुछ सोच के बोला, नहीं नहीं, इसकी वजह से ही तो माँ ने मेरी शादी कर दी है। ये जाने बिना कि ये कैसी है, इसने मुझे चीट किया है, तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा इसे। समर गुस्से में बोला और गन वहीं टेबल पर रखकर बाथरूम में चला गया। और फिर समर अपने रूम से बाहर नहीं आया था। काफी देर बाद बुआ दादी के कहने पर समर बाहर आ गया और सबके साथ खाना खाने बैठ गया। यही 9 बज रहे होंगे। सब खाना खा के बैठे ही थे। किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी और ये आवाज किसी लड़की की थी जो सिमरन सिमरन चिल्ला रही थी। सिमरन तो हैरान थी आवाज सुनकर। वहीं बाकी सब भी उसकी तरफ देखने लगे तो समर भी देखने लगा। वहां एक लड़की प्रेग्नेंट थी और सिमरन को ही आवाज लगा रही थी, तू यहाँ क्या कर रही है? सिमरन उठकर उसके पास जाकर बोली। तो वो लड़की बोली, तू तो बात ही मत कर, तुझे मेरी फिक्र होती तो आज मेरी बात मानकर आ जाती, पर नहीं, तूने साबित कर दिया, शादी की बात तो बदल गई है, पूरी बदल गई है। लड़की बोलते हुए हांफने लगी। तो सिमरन बोली, पागल, पहले बैठ, बाकी बाद में सुना लेना मुझे। फिर सिमरन लड़की को बैठाते हुए बोली, तू अकेले आई है? वो लड़की बोली, तुम्हें क्या, मैं जैसे भी आऊं, तूने तो अपने मन की कर ली ना। मेरी फिक्र होती तो आती, यहाँ मुझे ऐसे नहीं आना पड़ता। अच्छा, माफ करते, गलती हो गई, आने ही वाली थी कि आखिरी टाइम पर कुछ जरूरी काम आ गया तो नहीं आ पाई। सिमरन बोली, बस कर, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, तू तेरा काम कर, मैं जा रही हूँ। बोलते हुए लड़की उठकर चल दी। वहीं बुआ दादी और उषा जी दोनों की बातें सुनकर हंस रही थी। वहीं सीमा गुस्से में सब देख रही थी। इधर समर और सुहेल को कुछ नहीं पता था कि चल क्या रहा है। उधर जैसे ही लड़की उठकर जाने को हुई तो पैर मुड़ने की वजह से ही गिरने वाली थी कि सिमरन ने भागकर उसे पकड़ा और गले लगाते हुए बोली, पागल हो गई जान, अभी मेरी जान निकाल देती तू। बोलते हुए सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वहीं समर हैरान होते हुए बोला, जान? तभी एक लड़का आते हुए बोला, तू ठीक तो है जान? उस लड़की को देखकर फिर समर को हैरानी हुई और साथ ही गुस्सा भी आया। वहीं समर को छोड़कर लोग जान और सिमरन के पास आ गए। सब सोफे पर ही बैठे थे। आशु, तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है इसे, और तुम कैसे पति हो जो अपनी बीवी को ही संभाल नहीं पाए? अभी कुछ हो जाता तो पहले ही तूने इसे अमेरिका भेज दिया था। सिमरन आशुतोष से बोली, ये मेरी सुने तब ना जब तू नहीं आई तो तेरा फोन लगाया, पर तेरा फोन भी बंद आ रहा है तो हमें फिक्र होने लगी, और यह कि बिना सोचे समझे निकल पड़ी तुमसे मिलने को। आशुतोष सिमरन से बोला,
बस करो अब तुम दोनों, हमें भी तो मिला दो, ये कौन है? बुआ दादी बोली। तो सिमरन बोली, दादी आपको बताया था ना जानवी के बारे में, ये है जानवी और मेरी जान। मुझे पता है, और इस लड़के से तो मैं मिल भी चुकी हूँ। बुआ दादी आशुतोष को देखकर बोली, अच्छा तो ये है जान जिसके बारे में तुम बताती रहती थी। उषा जी सिमरन से बोली, हाँ माँ ये है जान। सिमरन बोली। इधर समर अभी भी हैरानी से सिमरन को देख रहा था। जब सिमरन ने आशुतोष को जान का पति बोला तो एक पल के लिए समर ठिठक गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन गिरते गिरते बचा। तभी जान बोली, जीजा जी आप कहाँ खो गए? आपसे मिलने के लिए ही ये सब कर रही थी कि आप दोनों हमारे घर आए तो देखो कि मेरे जीजू कैसे हैं, क्योंकि सिमरन ने तो अभी तक आपकी एक फोटो तक नहीं दिखाई थी, और जब भी फोन पर आपसे बात करने को कहती तो ये आप बिजी हो कहकर टाल देती। समर कुछ नहीं बोला और सबके पास आकर बैठ गया। वैसे पहले भी आया था, पर उस दिन आपको चोट लगी थी जिस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। आशुतोष समर को देखकर बोला तो समर बस मुस्कुरा दिया। अब वो क्या बोलता, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तभी बुआ दादी जानवी से बोली, तुम दोनों के यहाँ तो पार्टी थी तो बाकी लोग क्या कहेंगे? तो जानवी हंसकर बोली, दादी ये पार्टी तो हम लोग हर साल रखते हैं, पर इसमें हम तीनों ही तो होते हैं। जानवी सिमरन और आशुतोष का हाथ पकड़कर बोली, और ऐसी कौन सी बात है कि तुम तीनों ही इस पार्टी में होते हो? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम तीनों ही होते हो इस पार्टी में? ये बात सुहेल ने पूछी। अब कुछ नहीं होती भैया, ये तो बस ऐसे ही बोल रही है। सिमरन जानवी को देखकर बोली। तो आशुतोष और जानवी हैरानी से एक साथ बोले, तूने नहीं बताया ना? तो सिमरन ना में सर हिला देती है। ये सुन आशुतोष और जानवी दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? सुहेल आशुतोष और जानवी को देखकर बोला। तो जानवी बोली, आज सिमरन का जन्मदिन है। ये सुन सब हैरान थे, किसी को नहीं पता था कि आज सिमरन का बर्थडे है। सिमरन का ही नहीं मेरा भी, जानवी बोली। लो, हमें एक का ही नहीं पता था, जहां तो दोनों का एक साथ ही है। बुआ दादी बोली, मेरा जन्मदिन भी आज ही है। और ये आवाज आशुतोष की थी, पर मैं इन दोनों से एक साल बड़ा हूं, आशुतोष बोला। सब पहले हैरान हुए और फिर हंस दिए। फिर बुआ जी बोली, हमें पता ही नहीं था कि इन तीनों दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। बुआ दादी एक राज की बात बताऊं, मुझे आज तक नहीं पता चला है कि इन दोनों में से कौन बड़ी है कौन छोटी, या फिर सेम है। आशुतोष बुआ दादी के पास बैठते हुए बोला। अच्छा, तो तूने जानवी को ही क्यों चुना, सिमरन को क्यों नहीं? बुआ दादी ने आशुतोष को पूछा। इधर बुआ दादी की बात सुनते ही समर की मुट्ठियां कस गई। बता ना, चुप क्यों है? बुआ दादी आशुतोष को चुप देखकर बोली। तो आशुतोष बोला, दादी पता है, ये जो आपकी बहू है ना, शांति की देवी, हमारी पहली मुलाकात में ही भड़क गई थी मुझ पर, और मैं इसलिए सिमरन से दूर रहता था, और ये मेरी बकबक मशीन। फिर आशुतोष जानवी को देखकर बोला, ये मुझे देखकर ही शांत हो जाती थी, और इसी चक्कर में मैं फंस गया। आशुतोष बोला और हंस दिया। वहीं समर तो आशुतोष की बात सुनकर ही लाल पीला होने लगा, पर सबके सामने चुप रहा। तभी आशुतोष जानवी को देखकर बोला, पर जितना जान ने मुझे समझा है ना, उतना किसी और ने नहीं, और आज इसी की मेहनत और भरोसे के चलते हमने अपना काम शुरू किया है। तुम तीनों की दोस्ती कैसे हुई? समर ने आशुतोष से पूछा। कॉलेज में, आशुतोष ने छोटा सा उत्तर दिया। तो समर सिमरन की तरफ देखने लगा, जो कि सबसे बातें कर रही थी, और उसने जानवी का हाथ पकड़ रखा था। तभी एक गार्ड अंदर आते हुए सिमरन से बोला, मेम साहब, ये बेकरी से आया है। बोलते हुए एक बॉक्स सिमरन को पकड़ा दिया, और समर जो ये पूछना चाहता था कि क्या काम करते हो, वो बात बीच में ही रह गई। इसमें क्या है? सिमरन बॉक्स को देखकर बोली। केक है, मैंने आते समय ऑर्डर कर दिया था, जानवी बोली।
चलो जल्दी से केक काटते हैं, आशुतोष बोला। हाँ हाँ जल्दी करो, बुआ दादी बच्चों की खुशी देखकर बोली। पर परी को आने दीजिए, फिर काटते हैं, सिमरन बोली। सिमरन ने परी को उठा लिया और तीनों दोस्तों ने मिलकर केक काटने लगे। तो जानवी समर से बोली, जीजू आप भी आ जाओ। हाँ चल जा, बुआ दादी समर से बोली। तो समर आकर सिमरन के पास खड़ा हो गया था। अरे खड़े होने के लिए नहीं, हाथ पकड़ने को बोला है, जानवी समर का हाथ सिमरन के हाथ पर रखते हुए बोली और खुद आशुतोष का हाथ पकड़ लिया। वहीं समर को एहसास हुआ कि सिमरन का हाथ एकदम ठंडा है। समर ने सिमरन की तरफ देखा, पर सिमरन के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी, या वो जबरदस्ती स्माइल को चेहरे पर ला रही थी। तुम ठीक हो? समर ने सिमरन के कान के पास आकर कहा। तो सिमरन ने भी आगे देखते हुए हाँ में सर हिला दिया, लेकिन सिमरन ने समर को नहीं देखा। फिर सबने मिलकर केक काटा। आशुतोष और जानवी खुद ही एक दूसरे को केक खिलाने लगी। वहीं सिमरन ने सबसे पहले परी, फिर बुआ दादी, उषा जी, सोहेल और सीमा को केक खिलाया। तभी जानवी सिमरन से बोली, अरे जीजू को भी खिलाते। सिमरन ने सबकी तरफ देखा जो सिमरन को ही देख रहे थे। तो सिमरन ने भी एक पीस समर की ओर बढ़ा दिया। समर ने केक खाया और सिमरन के हाथ से ही केक लेकर सिमरन की तरफ बढ़ाकर हैप्पी बर्थडे बोला। तो सिमरन ने केक खा लिया। फिर सब लोग सोफे पर बैठ गए। तुम दोनों क्या करने वाले हो? सिमरन जानवी को देखकर बोली। केक स्नान बेबी, जानवी हाथों में केक लेते हुए बोली। तो आशुतोष और बाकी सब जानवी को देखने लगे। बसकर जान, बैठ जा तू, आशुतोष जानवी से बोला। अरे ये तो इतने सालों की रीत है, निभानी तो पड़ेगी ना। जानवी आशुतोष को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। नहीं, इस बार ये सब नहीं होगा, सिमरन जल्दी से बोली। क्या नहीं होगा? जानवी आई विंक करते हुए बोली। वो सिमरन कुछ बोल पाती उससे पहले जानवी बोली। अच्छा तो ऐसे बोलना कि शादी हो गई है इसलिए नहीं होगा, जानवी सिमरन की बात काटते हुए बोली। तो सिमरन सबको देखकर फिर जानवी के कान में बोली। बस कर मेरी माँ, जो तूने कहा वो किया था ना, ठीक साड़ी पहनी है ना मैंने, वो भी तेरे कहने पर। हाँ यार, और तुझे पता है तो कितनी हॉट लग रही है इस साड़ी में, जानवी एक आंख बंद करके सिमरन से बोली। मार खाने का इरादा है क्या? पागलों जैसी बातें कर रही है तू, सिमरन जानवी को घूरते हुए बोली। तो जान बोली, चल ठीक है, इस बार केक स्नान नहीं होगा, पर मेरी भी एक शर्त है। तेरी सारी शर्तें मंजूर है, पहले ये हाथ साफ कर तू, सिमरन जानवी को नैपकिन देते हुए बोली और मीता को केक ले जाने का बोली। सिमरन को डर था कहीं जानवी उसे केक ना लगा दे। तभी उषा जी बोली, अब तुम दोनों क्या बातें करने लग गई हो, चलो खाना खाओ। अरे अभी कहाँ आंटी जी, अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है, जानवी उषा जी से बोली। जान, जो भी बात है वो सुबह करेंगे, अभी तुझे आराम की जरूरत है, सिमरन जानवी का हाथ पकड़कर बोली। तुझे बोलने को किसने बोला है, तू चुप रह, मैं आंटी जी से बात कर रही हूँ ना, जानवी सिमरन से बोली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिमरन अगला बार तेरे पर ही होने वाला है, आशुतोष सिमरन से बोला। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, सिमरन जानवी को देखकर बोली। तभी बुआ दादी बोली, अब क्या सरप्राइज है? वो ये है कि यहाँ अब एक डांस होगा और ये डांस मेरे जीजू करेंगे अपनी पत्नी के साथ, है ना जीजू, आप करेंगे ना, जानवी समर से बोली। वहीं समर सिमरन एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। नहीं, तू पागल है, कैसी बातें कर रही है तू, सिमरन जानवी से बोली। तू रहने दे, तुझसे नहीं पूछ रही हूँ, जानवी सिमरन से बोली। फिर वो समर से बोली, आप बोलो ना जीजू, क्या कहते हो? जैसा तुम कहो, समर जानवी से बोला। इधर सिमरन की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। डांस, वो भी समर के साथ, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। कौन से गीत पर? उषा जी बोली। वो भी सरप्राइज है, आज मेरी फ्रेंड ने पहली बार साड़ी पहनी है, तो गीत भी उस हिसाब से होगा, जानवी बोली
और साथ ही सीमा को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा तो सीमा थोड़ी देर बाद वापस आई और जानवी को इशारा कर दिया। तो ठीक है, आप तैयार हैं? जानवी समर को देखकर बोली तो समर ने हाँ में इशारा कर दिया तो सिमरन ने भी ना चाहते हुए हाँ कह दिया। इधर सोहेल और आशुतोष ने मिलकर टेबल उठाकर साइड में कर दी थी, जिससे वहां बहुत सारी जगह बन गई थी। तभी जानवी सिमरन से बोली, देख सिमरन, पहली वाली सिमरन बनकर डांस करना मंजूर है तुम्हें? तू चाहती है तो ऐसा ही होगा, सिमरन जानवी से बोली और समर के पास जाकर बोली, आपकी साली ने आपको भी बोला है? और साथ ही धीरे से समर को सॉरी बोल दिया। समर सिमरन के ऐसे बोलने से हैरान था, क्योंकि सिमरन कभी पहल नहीं की थी समर से बात करने की। हर बार समर ही बात करता था सिमरन से। समर सिमरन के साथ खड़ा हो गया, तभी म्यूजिक चला। दूसरी तरफ सोहेल भी जल्दी से कैमरा और स्टैंड ले आया, वीडियो बनाने लगा। फिर गाना शुरू हुआ और दोनों ने डांस किया। आज सब खुश थे, खासकर बुआ दादी और उषा जी। इधर समर के पापा के जाने के बाद समर ने खुद को बदल लिया था, लेकिन आज वही पुराना समर सबको देखने को मिला। सबने हंसी खुशी के बीच खाना खाया। आशुतोष और जानवी को गेस्ट रूम में भेज दिया गया। इधर सिमरन रूम में आकर कुछ कपड़े देखने लगी। तभी समर बोला, कोई बात करनी है क्या तुम्हें? समर सिमरन को देखकर बोला, क्योंकि सिमरन बीच बीच में समर को देख रही थी और समर ये तो समझ गया था कि जब भी सिमरन को कोई बात करनी होती थी तो समर को ऐसे ही देखती थी। तो सिमरन हड़बड़ाते हुए बोली, वो आशुतोष को चेंज। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले समर बोला, ठीक है, मैं दे देता हूँ। बोलकर समर अलमारी से लोअर टी शर्ट निकाल कर जाने लगा। तभी सिमरन बोली, वो जान को भी देने हैं। सिमरन हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो समर सिमरन के हाथों से कपड़े लेते हुए बोला, मैं दे आता हूँ, बोला और चला गया। सिमरन को समझ नहीं आया कि समर का गुस्सा शांत कैसे हो गया। फिर वो भी चेंज करने चली गई। इधर आशुतोष जानवी बैठे बातें कर रहे थे। जान, आज तूने पहली वाली सिमरन से मिला ही दिया, जो हर पल खुश रहती थी। आशुतोष जानवी का हाथ पकड़कर बोला, हाँ, और नाचने को तैयार रहती थी। जानवी कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं उस रात क्या हुआ जो सिमरन बदल गई। काश उस दिन मैं घर ना गई होती तो सिमरन पहले जैसे ही रहती। तुम्हें पता है आशु, सिमरन ने मुझे बोला था कि मत जा तू, आज बहुत घबराहट हो रही है, कुछ गलत लग रहा है। और मैंने हंसकर बोला था, तू ना मम्मी जैसी बातें कर रही है, कुछ नहीं होगा, सुबह मैं आ जाऊंगी। फिर जानवी आशुतोष का हाथ पकड़े हुए बोली। और उस रात के बाद सिमरन गुमसुम सी हो गई, अंधेरे से डरने लगी। डांस करना तो छोड़ ही दिया सिमरन ने। सबने कितना पूछा था सिमरन से, पर उसने कुछ नहीं बताया। आशुतोष बोला, पर एक बात समझ नहीं आई जान, कि सिमरन की शादी रात से कैसे तय हो गई। आशुतोष जानवी से बोला तो जानवी आशुतोष को देखने लगी। फिर वो आगे बोला, माना कि राज हमारा सीनियर था, पर सिमरन ने कभी भी उसको देखा नहीं था। राज ही किसी न किसी बहाने से सिमरन से बात करने की कोशिश करता था और सिमरन हमेशा उससे दूर रहती थी। फिर शादी पॉसिबल ही नहीं है। आशुतोष इधर उधर चक्कर काटते हुए बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं खुश हूं कि सिमरन की शादी समर से हुई है। जैसे भी हुई है, पर मैं बहुत खुश हूँ। जानवी आशु के गले लगते हुए बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ सिमरन के लिए। और सच बताऊं तो राज मुझे हमेशा से ही सही नहीं लगा। वो सिमरन को बहुत गलत तरीके से देखता था, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें पता है, एक बार मेरे सिर पर चोट लगी थी और तुमने पूछा था। हाँ, तुमने कहा था कि बाथरूम में गिरने से लगी है। जानवी आशुतोष को देखकर बोली। तो आशुतोष जानवी को बेड पर बैठाकर बोला, उस दिन रात से मेरी लड़ाई हुई थी। ये सुन जानवी हैरानी से बोली, और तुम मुझे अब बता रही हो? आशुतोष बोला,
उस दिन राज लड़कों के बीच सिमरन के बारे में गलत बोल रहा था और मुझसे रहा नहीं गया तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई थी। तो उस दिन ही बता देते ना, सिमरन कभी राज से शादी के लिए हाँ ही नहीं करती। जानवी आशुतोष से बोला। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, और उस समय हमारा लास्ट सेमेस्टर था यार, और आज किसी दोस्त को मिलने आया था कॉलेज में, आशुतोष जानवी से बोला। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और समर अंदर आते हुए बोला, ये तुम दोनों के लिए सिमरन ने भेजे हैं। आशुतोष कपड़े लेते हुए बोला, उसे सबका पता रहता है। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, तुम दोनों रेस्ट करो, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। समर आशुतोष और जानवी को देखकर बोला और रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। दरअसल समर ने जानवी और आशुतोष की सारी बातें सुन ली थी। समर कुछ देर और खड़ा रहता अगर उसे रसोई से किसी चीज की गिरने की आवाज नहीं आती। फिर समर सीधा टेरेस पे चला गया। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने सिमरन के बारे में कितना गलत सोचा। समर के दिमाग में आशुतोष की बातें घूम रही थी कि सिमरन ने कभी राज को नहीं देखा। समर के दिमाग में रह रहकर यही बात आ रही थी। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पहले ही जान नाम की वजह से उसने सिमरन को बहुत कुछ बोल दिया था। लेकिन फिर वो बोला, नहीं, पर मेरा आंखों देखा गलत नहीं हो सकता। वो लड़का सिमरन के कितने पास था, कुछ तो बात होगी ना दोनों में। समर रेलिंग को पकड़कर बोला। अचानक समर को वो रात याद आई जब समर ने सिमरन से लड़के के बारे में पूछा था। तब सिमरन ने रोते हुए यही बात की थी और तब भी बोली थी कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। और फिर जब सिमरन का हाथ चला तो वो बोली थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। पर सच कुछ और हुआ तो? नहीं, अब मैं उस पर कोई गुस्सा नहीं करूंगा। उसे जो भी बताना होगा वो खुद बताएगी मुझे। उसने बोला था कि वो सब सच बता देगी, तो यही सही, अब और तकलीफ नहीं दूंगा उसे। समर खुद से ही बोला और रूम की तरफ चल दिया। समर रूम में आया तो सिमरन सोफे पर सो चुकी थी। दूध का गिलास टेबल पर ही रखा था। रोज की तरह चाहे समर ने कितना भी गलत बोला था सिमरन को, पर दूध का गिलास वहीं रहता। समर ने सिमरन को देखा और गन निकालकर अलमारी में रख दी और दूध पीकर सो गया। सिमरन जी उषा से बोली, अच्छा माँ, मुझे आपसे बात करनी है। वो मुझे ना जाना होगा मुंबई, और वहां कोई 4 या 5 दिन लग जाएंगे। सिमरन थोड़ा उदास होते हुए बोली, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम अपनी पैकिंग करो और काम पर ध्यान दो। उषा जी सिमरन से बोली। पर माँ, परी के बिना मैं कैसे रहूंगी? सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। तो हम भी कौन सा तुम्हारे बिना रह लेंगे? और तुम्हारा सपना भी है कि इंडिया के बेस्ट होटल का डिजाइन तुम बनाओ। तो फिर जब सही है तो आंखों में आंसू क्यों? और ये पहली और आखिरी बार है जो तुम हमसे दूर जा रही हो, फिर हम नहीं जाने देंगे। उषा जी सिमरन को गले लगाते हुए बोली, क्या बात है, आज सास बहू में बहुत प्यार हो रहा है? समर आते हुए बोला, आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? उषा जी समर को देखकर बोली, क्योंकि अभी सिर्फ दोपहर के 2 ही बजे थे, जिस वजह से सिमरन भी हैरानी से समर को देख रही थी। क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकता क्या? समर एकदम सिमरन के पास बैठते हुए बोला। सिमरन जो पहले ही हैरान थी, अब तो मुंह भी खुल गया समर के बैठने पर। मैं पानी लेके आती हूँ। सिमरन भूलकर उठने लगी तो मीता बोली, भाभी आप बैठो ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। और वहीं सिमरन मीता को आंखें दिखाने लगी। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ठीक है, आगे से आप ही अपने पति को पानी देना, मैं नहीं लाऊंगी। मीता के बोलते ही समर जो पानी पीने ही वाला था वो सिमरन को देखने लगा और उषा जी मीता से बोली, ये कैसी बात कर रही हो तुम आज? तो मीता कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। तभी समर टेबल से फोन उठाकर देखते हुए बोला, ये किसका फोन है? ये सिमरन का है, पर परी से खेलते समय गिर गया।
अब चल नहीं रहा है, उषा जी बोली। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, सिमरन बोलकर रसोई में चल दी। आप मेरी चाय रूम में ही भेज देना, समर उषा जी से बोला और रूम में चला गया। इधर सिमरन मीता से सॉरी बोली। सॉरी मीता, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं था। अरे भाभी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मीता सिमरन से हंसते हुए बोली। तभी उषा जी बोली, सिमरन, समर के लिए रूम में ही चाय ले जाना, पर पहले खाना ले जाओ। जब भी समर दोपहर में घर आता है तो खाना घर पर ही खाता है। उषा जी सिमरन से बोलकर रूम में चली गई। इधर समर रूम में आया तो फ्रेश होने चले गया। समर मुंह हाथ धोते हुए शीशे में देख रहा था। मेरे नाक पर गुस्सा रहता है क्या? समर खुद को देख रहा था तो उसे ऑफिस की बात याद आ गई, तो समर को खुद की हरकत पर ही हंसी आ गई। समर मुंह हाथ धोकर बाहर आया और सोफे पर बैठकर फोन करने लगा। सिमरन रूम में आई, हाथ में ट्रे थी जिसमें खाना था। समर सिमरन को देखकर बोला, तुम्हारा खाना? मैंने खा लिया है, सिमरन बोली तो समर खाना खाने लगा। थोड़ी चाय मिल सकती है? समर सिमरन को देखकर बोला, तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। सिमरन जैसे ही चाय लेकर रूम में आई तो समर को देखकर जोर से बोली, वहीं रुक जाइए आप। समर सिमरन के यूं बोलने से उसे देखने लगा। आमतौर पर तो सिमरन की आवाज गले से भी ना निकले, और आज इस तरह से बोलना समर को अजीब लगा। क्या हुआ? समर सिमरन को देखकर बोला, साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मैंने कहा आप रुक जाइए, सिमरन ने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। ठीक है, समर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बोला। फिर सिमरन समर के पास जाकर बोली, ये मेरी डायरी है। तो समर बोला, हाँ वो तो दिख ही रहा है, तो आप मुझे दे दो। सिमरन समर से बोला, हाँ तो लो, मैंने कौन सा मना किया है तुम्हें? समर वैसे ही हाथ ऊपर करके बोला, आप मुझे दे दो। सिमरन फिर समर से बोली, तो समर ना में सिर हिलाते हुए बोला, तुम ले सकती हो तो ले लो। फिर सिमरन समर को हैरानी से देखने लगी, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये आंखें क्यों दिखा रही हो तुम मुझे? तुम्हारे पास 10 मिनट है, ले सकती हो तो ले लो, समर सिमरन से बोला। सिमरन एड़ी उठाते हुए डायरी लेने की कोशिश करने लगी, उछल कर भी लेने की कोशिश करने लगी, कभी आगे से कभी पीछे से। सिमरन ने समर को हाथ भी नहीं लगाया और डायरी लेने की कोशिश करने लगी। इस बात पर समर हैरान था, क्योंकि लड़कियां तो समर को हाथ लगाने को तरसती थी, पर समर ने किसी को भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि कॉलेज में भी समर इसी वजह से मशहूर था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी समर बोला, 2 मिनट रह गए हैं तुम्हारे पास। समर सिमरन को देखकर बोला। सिमरन, जो अभी भी उछल कूद कर रही थी, अचानक ही सिमरन के चेहरे पर स्माइल आई और समर को देखने लगी। समर भी सिमरन को स्माइल करता देखकर समझने की कोशिश करने लगा कि अभी करने क्या वाली है। स्टैचू, सिमरन समर की तरफ उंगली करते हुए बोली, तो समर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा स्टैचू, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहिए, सिमरन समर को देखकर बोली, तो समर स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। फिर सिमरन ने आसपास देखा और एक टेबल उठा कर ले आई और समर के पास रखकर उस पर चढ़कर डायरी लेने लगी। पर समर ने डायरी नहीं छोड़ी तो सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। समर ने स्माइल कर दी। सिमरन बोली, आज सूरज कहां से निकला है जो समर जी बात बात पर स्माइल कर रहे हैं? तभी समर ने सिमरन को ऐसे सोचते हुए देखकर आई विंक कर दी, तो सिमरन झेप गई और जोर से डायरी खींची। इसी चक्कर में टेबल का बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से सिमरन गिरने ही वाली थी कि समर ने सिमरन को अपनी बाहों में थाम लिया। सिमरन ने गिरने के डर से ही आंखें बंद कर ली थी, पर जब कुछ देर तक उसे गिरने का दर्द नहीं हुआ तो उसने एक आंख खोल कर देखा, तो समर सिमरन के ऐसा करने पर हंस दिया। सिमरन समर को हंसता हुआ देखकर बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? सिमरन वैसे ही आंखें बंद करके बोली, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो इस समय? समर सिमरन को देखकर बोला,
तब सिमरन को ध्यान आया तो सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। हिलना मत, उतार रहा हूं अभी। समर सिमरन को हिलते हुए देखकर बोला, वैसे इस डायरी में ऐसा क्या है जो तुम इसे छुपा कर रखती हो? समर सिमरन को डायरी अलमारी में रखते हुए देखकर बोला। सिमरन बोली, कुछ खास नहीं, बस मन की बातें जो मैं इसमें लिखती हूँ। फिर सिमरन सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। सिमरन चाय उठाते हुए बोली, रहने दो, ये ठीक है। समर सिमरन से बोला और साथ ही चाय पीने लगा और बोला, रुको, तुम्हारे लिए है कुछ। मेरे लिए? सिमरन समर को हैरानी से देखने लगी। हाँ, समर बोला और एक बॉक्स निकालकर सिमरन के आगे रख दिया। सिमरन समर को देखकर बोली, ये क्या है? फोन। समर बोला, मेरे पास तो है ना। सिमरन समर से बोली, हाँ पता है मुझे कि तुम्हारे पास है फोन, पर परी रोज तो गिरा देती है उसे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक फोन ले लूं। और वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे था तो मेरी तरफ से गिफ्ट ही समझो। समर सिमरन को देखकर बोला। सिमरन कुछ नहीं बोली और फोन को निकालकर देखने लगी। वहीं समर सिमरन को फोन के बारे में बताता रहा। सिमरन भी समर की बातों को सुन रही थी और बड़े ध्यान से समर के चेहरे को देख रही थी। बीच में समर को जब लगता कि सिमरन उसे देख रही है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती। तभी समर बोला, फोन का सिम दो। समर सिमरन से बोला तो सिमरन हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ वो मैं लेकर आई, और उठकर बाहर हॉल में आ गई। बाहर आकर सिमरन खुद से बोली, क्या कर रही थी तू? ऐसे भी कोई देखता है क्या जैसे तू देख रही थी? क्या समझेंगे समर जी तेरे बारे में? और फोन लेकर वापस रूम में चली गई। फिर समर ने सिम निकाल कर फोन में डाल दी और बोला, लो तुम्हारा फोन। समर सिमरन को फोन देते हुए बोला तो सिमरन फोन देखने लगी और समर भी अपने फोन में लग गया। कुछ देर में सब बाहर हॉल में एक साथ बैठे थे। तभी उषा जी बोली, अरे ये नया फोन किसका है? मेरा है माँ। सिमरन बोली, तुम कब लाई फोन? उषा जी फिर से बोली, वो समर जी ने लाकर दिया। सिमरन ने इतना बोलते ही सब समर को देखने लगे तो समर सबको देखकर बोला, वो बर्थडे गिफ्ट? तो हमने कब कहा है कि तू प्यार से लाया है सिमरन के लिए? बुआ दादी बोली। इसी के साथ सभी हंसने लगे। समर भी नजरें झुकाए बैठा रहा। सिमरन सबको देखकर बोली, मैं भी आई, और चली गई। लो, एक है जिसे किसी बात की शर्म ही नहीं है, बुआ दादी समर की तरफ देखकर बोली, और एक वो है जो हर बात पर शर्माती रहती है। बुआ दादी सिमरन को देखकर बोली जो रसोई में जा रही थी, बुआ जी, नीता आ रही है बेटी की शादी का कार्ड देने, और आज वो यही रहेंगी। उषा जी फोन रखते हुए बोली, ओह तो बुआ आ रही है? सीमा बोली, हाँ, और छोटी की शादी का कार्ड लेकर। समर सीमा के सिर पर हल्का सा मारते हुए बोला, हाँ भाई सुन लिया मैंने, पर आपने मुझे मारा क्यों? सीमा सिर सहलाते हुए बोली, वो इसलिए कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम लेट आती हो, आज भी लेट आई कॉलेज से। समर सीमा से बोला, नहीं भाई, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सीमा लड़खड़ाते हुए बोली तो समर हंसकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तो सीरियस हो गई? तो बाकी सब भी हंसने लगे। अच्छा बहू तो जा, सिमरन को बोल देना कि नीता की पसंद का ही खाना बनाए, तुम्हें तो पता है ना कि उसके कितने नखरे हैं। बुआ दादी उषा जी से बोली, हाँ बुआ जी, आप सही कह रही है, मैं अभी सिमरन के साथ सब तैयारी कर लेती हूँ। बोलकर उषा जी उठकर चली गई। तभी बुआ बोली, क्या हुआ, वापस आ गई तू? बुआ दादी उषा जी को देखकर बोली, वो सिमरन ने भेज दिया, वो बोली मैं खुद कर लूंगी, आप बाहर जाकर सबके साथ बैठ जाओ। उषा जी बैठते हुए बोली, जो भी है बुरा मत मानना, पर सिमरन तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है बहू। बुआ जी उषा जी से बोली। उषा बोली, हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं। फिर बुआ सीमा से बोली, सीमा
तू भी सीख ले खाना बनाना। और कोई बात है क्या? पहले तो तू सिमरन के साथ ही रहती थी और अब तू बात भी नहीं करती है सिमरन से, बुआ दादी सीमा से बोली। तो सब लोग सीमा को देखने लगे। ऐसा नहीं है बुआ दादी, वो तो भाभी ने ही बोला है कि पेपर की तैयारी कर लो, काम तो बाद में भी सीख सकती हूँ, सीमा बोली। हाँ तो सही कह रही है, अच्छे से तैयारी करना इस बार, बुआ जी बोली। तभी समर का फोन बजा तो वो उठकर रूम में चला गया। समर बातें ही कर रहा था कि उसे सिमरन का फोन जो टूट चुका था टेबल पर ही मिल गया। समर ने कुछ सोचते हुए फोन उठाकर अपने पास रख लिया। सब बैठे बात ही कर रहे थे कि उतनी ही देर में नीता और उनके पति जी आ गए, साथ में उनका बेटा पीयूष और बहू पिया भी। सब लोग उनसे मिलने लग गए। सब बैठकर बातें करने लगे। और नीता, सारी तैयारी हो गई शादी की? बुआ दादी नीता से बोली। हाँ बुआ जी, तैयारी तो चल ही रही है, पर आपको तो पता ही है कि लड़की की शादी में आखिरी समय पे कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, नीता के पति नितिन बोले। आप सही कह रहे हैं दामाद जी, आखिरी समय तक रह ही जाता है कुछ न कुछ, बुआ दादी नितिन से बोली। आपकी बहू कहाँ है? हमें दिखाएंगी नहीं? कहीं वो हम सबको देखकर छिप तो नहीं गई? ये बात पिया ने बोली। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पीयूष ने पिया से कहा। लो तुम ही देख लो, हम जब से आए तब से हमें दिखी है कहीं? पिया ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। दरअसल पिया बड़े घर की बेटी थी और पिया पीयूष ने लव मैरिज की थी, पर अपने पैसे के चलते उसकी घर में किसी से नहीं बनती थी, पर वो नितिन जी के आगे चुप ही रहती थी। ठंड रख, अभी आती होगी सिमरन, बुआ दादी पिया से बोली। तो पिया का मुंह बन गया। इधर समर जो रूम से बाहर आ रहा था, उसने पिया की बातों को सुन लिया था, तो समर सीधा रसोई में चला गया जहां सिमरन चाय लेकर ही निकल रही थी। अब आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देते, सिमरन समर को देखकर बोली। नहीं बस ऐसे ही आ गया, तुम्हारा काम हो गया? समर सिमरन से बोला। हाँ मेरा हो गया है, बस चाय और स्नैक्स लेकर जाना है बाहर, सिमरन समर से बोली और मीता से कहा तुम ये वाले ट्रे ले आओ। तो समर बोला ये ट्रे मैं लेकर आता हूँ। समर ने मीता से ट्रे लेते हुए कहा, तो सिमरन और मीता हैरानी से समर को देखने लगी। अब चलोगे कि मुझे निहारने का ही इरादा है? समर सिमरन से बोला और आगे निकल गया। वहीं मीता समर की बात सुनकर हंस दी। सिमरन भी सिर हिलाकर समर के पीछे चल दी। लो आ गई मेरी बहू, उषा जी ने सामने देखते हुए कहा। तब तक सिमरन और समर सबके पास आकर ट्रे टेबल पर रखने लगी। पिया तो बस सिमरन को ही देखती रह गई। आज सच में सिमरन बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं समर सिमरन ने आगे बढ़कर बुआ और फूफा जी के पैर छुए। दोनों ने ही समर सिमरन को खूब आशीर्वाद दिया। यह है पीयूष, बुआ जी का बेटा, और ये उनकी पत्नी पिया। समर ने सिमरन को पीयूष और पिया से मिलाते हुए कहा, तो सिमरन ने दोनों को नमस्ते करा। कहाँ भाभी आप नमस्ते के चक्कर में पड़ गई? मुझे पता है आप और मैं हम उम्र होंगे, तो गले मिलो। पीयूष सिमरन के गले लगते हुए बोला, तो सब लोग पीयूष को देखकर हंसने लगे। भाभी है तेरी, पैर छूकर आशीर्वाद ले, समर पीयूष को देखकर बोला। अरे क्या भाई, आप हर बार बड़े होने का रौब झाड़ते हो, पीयूष सिमरन से अलग होकर बोला। तभी तो बोला भाभी है तुम्हारी, पैर छू, समर सिमरन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। वहीं सिमरन समर का ये रूप देखकर सोच में पड़ गई। फिर पीयूष सिमरन के पैरों को पकड़कर बैठ गया। भाभी अब तो आशीर्वाद दो, तभी उठूंगा। सिमरन ने पीयूष को ऐसे करने से गिरने के डर से ही समर का हाथ पकड़ लिया। भाभी देखो मैं थक गया, अब आप आशीर्वाद दे रही हो या यहीं सो जाऊं? पीयूष अब थोड़ा नाटक करते हुए बोला। अरे बहू दे दे आशीर्वाद, नहीं तो इसका नाटक खत्म नहीं होगा, बुआ दादी बोली। बाकी सब देवर भाभी को देखकर हंस रहे थे। ठीक है देवर जी, आप खुश रहो, सिमरन बोली। अब तो छोड़ दे सिमरन बहू के पैर, नितिन जी बोले। भाई अब छोड़ दूं? देख लो कसर तो नहीं रह गई है, पीयूष समर को देखकर बोला। समर बोला,
उठ जा नौटंकी, बस कर, मैं तो मजाक कर रहा था। और मैं भी, पीयूष उठते हुए बोला। फिर सब लोग हंस दिए। इसके बाद सिमरन ने सबको चाय दी। पिया बोली, मैं ले लूंगी। तभी नीता जी बोली, रहने दो सिमरन, पिया अपने काम खुद करती है। नीता जी बोली तो पिया का मुंह बन गया। फिर सब आपस में बातें करने लगे। समर सिमरन एक सोफे पर ही बैठे हुए थे तो पीयूष सिमरन की साइड बैठ गया और तीनों बातें करने लगे। तभी पीयूष बोला, भाभी सच में माँ ने जितना आपके बारे में बताया था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। ये सुन समर मन ही मन मुस्कुरा दिया। भाई आप बहुत लकी हो जो आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली, और एक हमें, जितना चाहे कर लो, उसका मुंह फुला ही रहता है। पीयूष पिया की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, जिससे पिया ने भी स्माइल कर दी। तो तुम्हें किसने कहा था कि इस नक्चड़ी के प्यार में पड़? समर भी पिया को स्माइल करते हुए देखकर बोला। वहीं पिया समर के ऐसा करने से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि समर से उसकी कम ही बनती थी। तभी सिमरन समर को देखकर बोली, नक्चड़ी? हाँ नक्चड़ी। समर सिमरन को देखकर बोला तो सिमरन चुप कर गई। फिर सब लोग खाने के लिए बैठ गए और सिमरन सबको सर्व कर रही थी। अरे बहू, हम खुद कर लेंगे, तुम भी तो सबके साथ बैठ जाओ। नितिन जी सिमरन से बोले। हाँ बहू, बैठ जाओ। नीता जी बोली। बैठ जाओ। समर भी सबको देखकर बोला तो सिमरन समर के पास वाली चेयर पर ही बैठ गई। वाह भाभी, आपने तो मेरी पसंद और स्वाद का खाना बनाया है। नीता जी उषा जी से बोली। नहीं नहीं नहीं, आज का खाना मैंने नहीं बनाया, ये सारा खाना तो सिमरन ने बनाया है। उषा जी नीता जी से बोली। नीता हैरानी से सिमरन को देखने लगी। सच में? तुम्हारे हाथों में तो जादू है सिमरन। नीता जी खाना खाते हुए बोली। देख लो भाभी ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। पीयूष पिया के कान में बोला। मुझे भी बनाना आता है, पिया बोली। हाँ, बातें बनाने में तो तुम सबसे आगे हो, पीयूष बोला और खाने पर लग गया। पर पिया सिमरन को देखकर जलने लगी। खाना खाने के बाद सब लोग कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सब अपने रूम में चले गए। इधर पीयूष पिया से बोला, ये क्या पागलपन है, हम सुबह ही मम्मी पापा के साथ जाएंगे। नहीं, मैं सुबह तक उस सिमरन के बारे में नहीं सुन सकती, पिया बोली। जलन हो रही है तुम्हें भाभी से? पीयूष बेड पर लेटते हुए बोला। मैं क्यों जलने लगूंगी भला उससे, वो है ही क्या मेरे सामने, पिया अहंकार में बोली। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम अच्छे से ही जानती हो। और हाँ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, पीयूष बोला और करवट लेकर सो गया। वहीं पिया पहले बैठी रही और फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और थोड़ी देर में वो भी सो गई। इधर सबकी सुबह मंदिर में पूजा से हुई, पर वहां सिर्फ उषा जी, बुआ दादी और सिमरन ही थे। बाकी सब अपने कमरे में। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई तो सब आने लगी। नीता जी, नितिन जी, पीयूष, सुहेल सब आ गए। इधर पीयूष रसोई में स्लैब पर बैठते हुए बोला। क्या बना रहे हो भाभी? आलू के पराठे। सिमरन तवे पर पराठा डालते हुए बोली। फिर वो वहीं बैठकर सिमरन से बातें करने लगा। तभी वहां पिया आ गई। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? पिया सिमरन और पीयूष को देखकर बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। सिमरन पिया से बोली। वैसे सिमरन, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, वो सच है क्या? पिया सिमरन को देखकर बोली। ये तो आपकी बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या सुना है। सिमरन पिया को देखकर बोली। तो पीयूष बोला, कुछ नहीं सुना है भाभी, इसकी तो आदत है बातें करने की। फिर पीयूष पिया के इरादे भांपते हुए बोला। चलो पिया, हम बाहर चलकर बैठते हैं। अरे रुको तो सही, हमें भी तो बातें करने दो भाभी से, पिया टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली। तभी सिमरन हंसकर बोली। तो बताइए, क्या बात पता है आपको हमारे बारे में? यही कि शादी से पहले भी आपका किसी के साथ चक्कर था, जिसके पता चलते तुम्हारे होने वाले पति राज ने
वो सब किया जिसकी वजह से तुम इस घर की बहू बन गई। पिया ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सिमरन की मुस्कान पिया की बात सुनकर गायब हो गई और उसकी नजरें झुक गईं। सिमरन को यकीन नहीं हो रहा था कि पिया ऐसा कुछ कह सकती है। मैं अभी आई, सिमरन बोलकर वहां से आई तो सामने समर से टकरा गई। समर सिमरन को ही देख रहा था, पर सिमरन ने समर की तरफ नहीं देखा। मेरी तरफ देखो, समर ने सिमरन से कहा। सिमरन ने चेहरा ऊपर किया तो आंखों में आंसू थे, तो समर की आंखों में गुस्सा आ गया और बोला, चलो तुम मेरे साथ। फिर समर सिमरन का हाथ पकड़कर वापस रसोई में ले गया, जहां पीयूष पिया से कुछ कह रहा था। तुम जानती हो ना कि तुमने किससे कहा ये सब? समर पिया को गुस्से में बोला। वही कहा जो सच है। पिया भी समर को देखकर बोली, तो दूसरा सच तो जानती हो कि सिमरन मेरी पत्नी है। समर पिया को घूर कर बोला, तो वहीं सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। 3 महीने के इस रिश्ते में आज समर ने पहली बार सिमरन का नाम लिया था। वहीं पिया समर के ऐसा देखने से ही डर कर पीछे हट गई। भाई भाई, मैं समझा दूंगा पिया को, आगे से ये कुछ नहीं बोलेगी। पीयूष समर को गुस्से में देखकर बोला। देख पीयूष, अपनी घरवाली को समझा दे कि मेरे मामलों में मत पड़े। जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा है इसके लिए। समर पिया को घूरते हुए बोला और समर सिमरन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। बात यह थी कि समर ने पिया की बातें सुननी थी जो उसने सिमरन को कही थी, और इसी वजह से समर को गुस्सा आ रहा था। इधर समर सिमरन से बोला, तुम कुछ बोली क्यों नहीं? वो तुम्हें कितना कुछ बोल रही थी। पर सिमरन कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम में चली गई। समर सिमरन के ऐसा करने से गुस्से में आ गया। ये समझती क्या है खुद को? समर खुद से ही बोला। फिर थोड़ी देर में सिमरन बाहर आई तो समर उसे देख रहा था। सिमरन वहां से जाने लगी तो समर सिमरन को कंधों से पकड़कर बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मुझे कुछ बोल ही नहीं रही हो। सिमरन अभी भी चुप थी तो समर सिमरन से गुस्से में बोला, उसने तुम्हें कितना कुछ सुनाया और तुम मुझे कुछ बोल ही नहीं रही हो। उसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सिमरन समर को देखकर बोली तो समर सिमरन को हैरानी से देखने लगा। फिर वो आगे बोली, हाँ भी तो कुछ ऐसा ही सोचते हो मेरे बारे में। सिमरन समर से बोली तो समर ने एक झटके में सिमरन को छोड़ दिया। समर को वो रात याद आई जब समर ने भी ऐसे ही सिमरन को कहा था, और वो बिना कुछ बोले ही रूम से बाहर चला गया। कुछ देर में सब बाहर हॉल में बैठे थे। देखो भाभी, ये मेरे घर से आखिरी शादी है तो आप सबको आना है। अगर किसी ने भी ना की तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी। नीता जी उषा जी से बोली। हाँ मामी, हम सब आपका इंतजार करेंगे, पीयूष बोला। अगर आप नहीं भी कहते तो भी हम लोग तो आते ही, सोहेल बोला तो सबके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर सब लोग उठकर जाने को हुए तो पीयूष समर से बोला, सॉरी भाई, मैं पिया की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बस तुम दोनों खुश रहो, सिमरन पीयूष से बोली। वहीं समर भी चुप ही रहा, वो कुछ नहीं बोला, पर जाते समय पीयूष को गले लगा लिया। सिमरन परी को लेकर रूम में आ गई थी। वहां समर नहीं था तो सिमरन अभी सोफे पर ही बैठकर परी से खेलने लग गई। दोपहर का समय था, सब लोग अपने अपने रूम में थे। परी सिमरन की गोद में ही खेल रही थी। खेलते खेलते ही परी सो गई। सिमरन ने परी को वहीं बेड पर लिटा दिया और दोनों तरफ तकिए रख दिए और खुद बाथरूम में चली गई। जब सिमरन वापस आई तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि समर परी के साथ लेटा हुआ था। तो सिमरन धीरे धीरे आगे गई और समर परी को चादर उड़ाकर सोफे पर बैठ गई। फिर सिमरन ने अपनी डायरी ली और उसमें कुछ करने लग गई। सिमरन बार बार सोते हुए समर को देख रही थी, साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल भी थी। कुछ देर बाद सिमरन खुद से बोली, अरे इतना समय हो गया। सिमरन घड़ी की तरफ देखकर बोली और जल्दी से डायरी अलमारी में रख दी और अपना दुपट्टा लेने लगी कि सामने शीशे में सिमरन का ध्यान चला गया।
तो वो समर को देखकर एकदम से पलटी, पर समर तो सो रहा था। सिमरन फिर से शीशे में देखने लगी, पर इस बार समर सोता हुआ ही दिखाई दिया। तू भी आजकल पता नहीं क्या क्या सोचने लगी है, सिमरन ने खुद से ही सर पर मारते हुए कहा और रूम से बाहर आ गई। सिमरन के बाहर निकलते ही समर उठकर बैठ गया और उसके फेस पर स्माइल थी। मैं पिछले 1 घंटे से बस सिमरन को देखने के लिए ही लेटा था, समर खुद से बोला और अपने हाथों से अपने बाल बिगाड़ते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? और धीरे से उठा और वहां तकिया रखकर बाहर चला गया। तभी बुआ दादी समर को देखकर बोली, तू उठ गया? पर सिमरन तो बोल रही थी कि तू सो रहा है। बस अभी तो उठा, समर सिर खुजाते हुए बोला और बुआ दादी की गोद में सिर रखकर लेट गया। बुआ दादी समर के सर पर हाथ फेरने लगी। तभी उषा जी बोली, क्या बात है समर, आज तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। उषा जी समर को देखकर बोली। तो सुहेल भी रूम में आते हुए बोला, हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ इसे, कल तो मीटिंग में भी इसने अजीब सी हरकत की थी। ये सुन उषा जी और बुआ दादी सुहेल को देखने लग गए। क्या भाई, आप क्या बात लेकर बैठ गए? समर वैसे ही लेटा हुआ बोला। तो सुहेल बैठते हुए बोला, अच्छा तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तभी सिमरन भी वहां आकर बैठ गई। फिर सुहेल आगे बोला, पता है माँ, कल मीटिंग में अचानक ही ये जोर से बोला और सब लोग इसे ही देखने लग गए। हाँ कोई बात होगी तभी ऐसा किया होगा समर ने, उषा जी बोली। सुहेल हंसकर बोला, हाँ माँ, बात तो बहुत बड़ी की थी कल। तो सब समर को देखने लग गए। क्या भाई, अब आप भी मेरी टांग खींच रहे हो, तेज कम था क्या? समर बैठते हुए बोला, ऐसा क्या हो गया है, हमें भी तो पता चले। बुआ दादी बोली, बुआ दादी, कल मीटिंग में समर ने अपनी नाक पकड़ ली और इसी की देखा देख सबने भी अपनी नाक पकड़ ली। सुहेल बोला। सिमरन समर को देखने लगी। फिर सुहेल आगे बोला, पता है माँ, जब मैंने पूछा समर कोई प्रॉब्लम है क्या, तो पता है जनाब ने क्या कहा? क्या कहा भैया? सीमा ने उत्सुकता से पूछा और वहीं सब भी सुहेल को देखने लगे। फिर सुहेल समर की नकल करते हुए बोला, भाई वो किसी ने कहा था कि मेरे नाक पर 24 घंटे गुस्सा रहता है। ये सुन सब हैरानी से समर को देखने लगे। वहीं समर सबसे बोला, ऐसे क्या देख रहे हो आप सब मुझे? पर बेटा, इतना बड़ा सच वो भी तेरे मुंह पर, कौन बोल सकता है? बुआ दादी हैरानी से बोली और साथ ही हंस दी। तो सब लोग हंसने लगे, पर समर सिमरन को ही देखे जा रहा था। तो समर बोला, है एक जिसने बोला भी है और उसे पता भी नहीं है। समर बोला पर देख सिमरन को ही रहा था। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कहना तो दूर, इनके मुंह पर तो चू भी नहीं निकलती है मेरी। सिमरन मन ही मन बोली। तभी उषा जी बोली, सिमरन तू भी हंस ले, तेरे हंसने पर पाबंदी नहीं है। उषा जी सिमरन को किसी सोच में गुम देखकर बोली, अब नहीं माँ, मैं तो ये सोच रही थी कि इस घर में से तो कोई नहीं बोल सकता ऐसा इनको, तो वो कौन हो सकता है जो ये बोल सकता है? सिमरन बोली तो समर हैरानी से सिमरन को देखने लगा। तुम्हें जानना है किसने कहा मुझसे? समर सिमरन को देखकर बोला, अब नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है। सिमरन समर की बात सुनकर बोली, सच में नहीं जानना तुम्हें? समर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। तो सिमरन ने ना में सर हिला दिया और बोली, वो परी उठ गई है, मैं लेकर आई उसे। सिमरन बोलकर रूम में चली गई। तू क्यों उसे सताता रहता है? बुआ दादी समर से बोली। अरे मैंने तो बस उसके सवाल का जवाब दिया है, समर बोला, साथ ही साथ जाती हुई सिमरन को देखने लगा। इधर सिमरन परी को लेकर बाहर आई और परी को दूध पिलाने लगी जो मीता लेकर आई थी। परी दूध पीकर सुहेल के साथ खेलने लगी। इस समय सब गार्डन में बैठे थे तो समर भी परी के साथ खेलने लगा। सीमा फोन पर लगी थी तो उसे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फोन चलाते हुए अंदर जा रही थी कि सामने से आती हुई सिमरन से टकरा गई और उल्टा सिमरन पर ही बरस पड़ी।
सिमरन सीमा को देखती रही। फिर जब सीमा शांत हुई तो सिमरन सीमा को फोन देते हुए बोली, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। बोलकर सिमरन बाहर आ गई। सीमा भी चुपचाप रूम में चली गई। इधर रात के खाने के बाद सिमरन रूम में आई तो समर बालकनी में खड़ा था। सिमरन दूध का गिलास टेबल पर रखकर समर के पास ही चली गई। कोई बात करनी है? समर सिमरन को देखकर बोला। वो मुझे कुछ दिनों के लिए जाना है, सिमरन धीरे से बोली। समर सिमरन की बात सुनकर सिमरन को देखने लगा और बोला, ठीक है जाओ। तो सिमरन खुश होकर थैंक यू बोली और रूम में आने को मुड़ी तो समर सिमरन को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर सिमरन समर को देखकर बोली, जी? अपना ध्यान रख लो, समर सिमरन से बोला। तो सिमरन ने हाँ में सिर हिला दिया और रूम में आकर पैकिंग करने लगी। इधर सुबह 5 बजे समर का फोन बजा। समर ने 2 बार फोन काट दिया था पर तीसरी बार उठाना पड़ा। क्या बात है तेज, तुझे नींद नहीं आती है पर मुझे आती है, समर आंखें मलते हुए बोला और सोफे की तरफ देख रहा जहां सिमरन नहीं थी। दूसरी तरफ से तेज ने कुछ कहा जिसे सुनकर समर की आंखों में गुस्सा आ गया और समर फोन रखते हुए बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और फ्रेश होकर बाहर हॉल में आ गया। तभी उसे सामने ही सिमरन दिखी जिसके हाथ में पूजा की थाली थी। समर सिमरन के पास चला गया। आप इतनी जल्दी उठ गए? सिमरन समर को देखकर हैरानी में बोली। हाँ वो जरूरी काम आ गया है, बस उसे ही पूरा करने जा रहा हूँ, समर सिमरन से बोला। प्रसाद लेते जाइए, जिस काम से जा रहे हैं वो पूरा होगा, सिमरन समर को प्रसाद देते हुए बोली। समर बोलकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद समर एक जगह पहुंचा और वहां पहुंचकर हर्ष को देखकर हैरानी से बोला, तुम यहाँ? बातें तो मुझे भी बहुत सारी जाननी है, पर पहले अंदर चल, हर्ष समर से बोला और आगे बढ़ गया। तेज, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुम दोनों ने? समर पुलिस स्टेशन देखकर बोला। तो हर्ष बोला, सारे जवाब मिल जाएंगे, अंदर चल पहले। फिर समर अंदर आया तो सामने एक लड़की को देखकर आंख बबूला होते हुए बोला, क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? समर लड़के का कॉलर पकड़कर बोला। वही इंस्पेक्टर समर को देख रहा था और हवलदार समर को गुस्से में देखकर हैरान था। वहीं वो लड़का बेशर्मी की हंसी हंस रहा था और समर का गुस्सा बढ़ रहा था। क्या हुआ? लगता है तुमने देख लिया था मुझे तेरी बीवी के साथ, वो लड़का समर के कान में बोला, जिसे सुनकर समर की आंखें बंद हो गई और समर को होटल में सिमरन का लड़के से मिलना दिखाई दिया। फिर समर आंखें खोलकर लड़के से बोला, रॉकी, तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वो लड़का जिसका नाम रॉकी था वो बोला, वैसे एक बात तो है यार, तेरी बीवी सुंदर बहुत है। रॉकी, समर जोर से बोला और साथ ही मारने के लिए हाथ उठा दिया, पर हाथ हवा में ही रुक गया क्योंकि इंस्पेक्टर ने रोक लिया। आप यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समर रॉकी को देखकर बोला, लगता है पहले का सबक भूल गया है तू। नहीं, उसे कैसे भूल सकता हूँ? तेरी वजह से ही तो आज मेरा ये हाल है, रॉकी समर की आंखों में देखता हुआ बोला। तो फिर इस बार भी नहीं भूल पाएगा, समर ने ये बोलकर रॉकी को छोड़ दिया। तभी इंस्पेक्टर हवलदार से बोला, जा इसे बंद कर दे। तो वो रॉकी को लेकर अंदर चला गया। इधर हर्ष और तेज अभी तक समर को ही देख रहे थे पर वो कुछ नहीं बोले। फिर इंस्पेक्टर ने तीनों को देखकर बैठने का बोला तो तीनों इंस्पेक्टर के सामने लगी कुर्सियों पर बैठ गए। इंस्पेक्टर तीनों को देखकर बोला, मुझे नहीं पता है कि तुम लोग कौन हो और तुमको कैसे पता चला रॉकी के बारे में। तो तेज बोला, देखिए सर, हमने पहले भी आपको बताया है कि रॉकी ने एक लड़की को छेड़ा है। हाँ, और वो लड़की इनकी पत्नी है, इंस्पेक्टर समर को देखकर बोला। तभी समर इंस्पेक्टर से बोला, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये यहाँ क्यों है। मैं नहीं बता सकता,
इंस्पेक्टर समर से बोला। पर क्यों? तेज बोला। ये किसी की जिंदगी का सवाल है और तुम कितनी बार यही पूछोगे? इंस्पेक्टर तेज से बोला। मैं तो जान सकता हूँ, हर्ष अपनी वकालत की आईडी दिखाते हुए बोला। तो इंस्पेक्टर तेज को देखकर बोला, तो इस बार तैयारी से आयो तुम? दरअसल कुछ दिन पहले मुझे रॉकी की कंप्लेंट मिली थी। जिसने करी थी वो चाहती थी कि ये बात बाहर ना निकले। तो कंप्लेंट लड़की ने कराई थी? हर्ष बोला। तो इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, रॉकी ने उस लड़की की सहेली के साथ प्यार का नाटक करा था और उसके कुछ पर्सनल फोटो लिए थे जिन्हें दिखाकर रॉकी उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या? समर के मुंह से निकला। तभी हर्ष बोला, अब बस आखिरी सवाल, क्या मैं उस लड़की का नाम जान सकता हूँ? और ये मेरा वादा है कि उस लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी। सिमरन। इंस्पेक्टर समर को देखकर बोला। सिमरन का नाम सुनते ही तीनों शॉक्ड हो गए। समर, तेज और हर्ष बाहर आ गए और समर गुस्से में ही गाड़ी के टायर पर पैर मार रहा था। बस कर समर, और ये बता कि उस दिन तुमने इसी गुस्से में शराब पी थी। हर्ष बोला। और मुझे भी इसीलिए बुलाया था? तेज बोला। लेकिन समर कुछ नहीं बोला। देख समर, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इतना तो समझ आ गया है कि ये गुस्सा तुम्हें खुद पर है। तूने क्या गलत किया है अब ये बता। समर हर्ष को देखकर बोला। मैंने उसे बहुत दुख दिया। समर हर्ष से बोला। वो तो मुझे पता ही है, चल तुझे कुछ दिखाना है। हर्ष समर से बोला और तीनों वहां से चले गए। इधर सब घर पहुंच गए और हर्ष सिमरन को घर में ना पाकर उषा जी से बोला, माँ सिमरन कहाँ है? सिमरन ने तुम्हें बताया था ना कि उसे जाना है। उषा जी समर से बोली। तो समर चुप करके उषा जी को देखने लगा। उसने नहीं बताया क्या तुम्हें? उषा जी समर को चुप देखकर बोली। बताया था मुझे। समर बोलकर रूम से चला गया। फिर उषा जी समर को देखकर बोली, इसे क्या हुआ? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।